आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट में आने वाले जितने भी हिंदू हैं, अगर वो कन्वर्ट होकर ईसाई बनते हैं तो उनको एससी कैटेगरी वाले कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आरक्षण का भी लाभ उनको नहीं मिलेगा। और उसी के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई जिसमें लोगों ने यह बताना शुरू किया कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में 40% हिंदू ईसाई बन चुके हैं, लेकिन वो किसी भी सरकारी कागज में अपना धर्म ईसाई नहीं लिखते, वो खुद को हिंदू ही बताते हैं। घर के भीतर पूजा पाठ के जितने भी नियम हैं या चर्च जाना हो, उस सब में वो ईसाई हैं, लेकिन जब बात आती है बच्चों के एडमिशन की, सरकारी नौकरी की, तो वहाँ पे वो खुद को हिंदू ही लिखते हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई ज़मीनी असर तो होगा नहीं, अगर सरकार इसके अंदर कोई कठोर नियम ना बनाए कि भाई उनके बनाए नियम के अनुसार ये निर्धारण किया जा सके कि ये व्यक्ति ईसाई है, हिंदू नहीं। लेकिन वोट बैंक के पीछे पागल हमारी सरकार ऐसा करेगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा शक है। इसके अंदर दो और पहलू निकल के आते हैं। दूसरा ये कि जो ऐसी समुदाय के लोग खुद को हिंदुओं से नव बौद्ध में लेके जा रहे हैं, मैं ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हिंदू समाज से एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से निकलने वाले लोग हैं और खुद को नव बौद्ध बोलते हैं। क्योंकि एससी कैटेगरी के अंतर्गत मिलने वाले आरक्षण और एससी एसटी एक्ट का सबसे अधिक दुरुपयोग यही लोग कर रहे हैं जो आज के समय में खुद को हिंदू नहीं बोलते, नीला झंडा उठाते हैं और खुद को नव बौद्ध बोलते हैं। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बात स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार इस देश में मजहब के आधार पे या पंथ के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट उसी बात को आगे भी बढ़ा रहा है। लेकिन फिर तीसरा पहलू ये निकल के आता है कि एससी समाज का तो चलो ठीक है, अगर पंथ के आधार पर, मत के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, तो हमारी भाजपा की सरकारों ने जिस प्रकार से खुलेआम मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी में आरक्षण दिया है, उसका क्या समाधान निकालेगा कोर्ट? क्या उसके बारे में भी कोई निर्णय आएगा? क्योंकि इनके ही गठबंधन वाली आंध्र प्रदेश सरकार बीसी एट्रोसिटी एक्ट लेके आ रही है, उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। और बीसी एट्रोसिटी एक्ट मतलब ओबीसी के लोग भी फिर जनरल कैटेगरी वाले लोगों को उसी रूप से परेशान कर पाएंगे जिस प्रकार से एससी वाले कर रहे हैं। और जब आप ओबीसी के भीतर मुस्लिम जातियों को डाल देंगे, फिर आप सोचिए किस लेवल का आधिकारिक रूप से जिहाद होगा इस देश के भीतर, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे हत्याएं हो, या अमूमन किसी भी जनरल कैटेगरी के परिवार को पकड़ के उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे, उनकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। क्योंकि रोटी बेटी वाला जो सिस्टम ये लोग बकवास करते रहते हैं पूरे टाइम, हमारे सरकार वाले यही तो उसका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है, इसमें कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही।